ओम शांति। जैसे आप सभी को पता है कि हम अभी 21 दिन के लिए भट्टी रख रहे हैं। पूरा 21 दिन हमको थोड़ा बहुत नियम के हिसाब से भी चलना है ना। अच्छा, हम सभी अपनी कैमरा भी ऑन रखेंगे और जो कुछ भी पॉइंट्स है आप नोट करिए, ठीक है। चलिए, आज का जो पहला टॉपिक है, हम पूरे 21 दिन के लिए अलग अलग 21 टॉपिक रखे हैं जो लगता है कि हमको बहुत जरूरी है इस बारे में जानना सभी को, ठीक है। तो पहला जो टॉपिक है, जो हम ब्रह्मा कुमारी इसके जो 7 डेज कोर्स किया, उसका जो पहला सब्जेक्ट जो है वो हमने पहले टॉपिक के तौर पर रखा है। वो कौन सा टॉपिक है, याद है सभी को? कौन सा टॉपिक है? जब हमने कोर्स किया तो पहला टॉपिक क्या था? चैट बॉक्स में सब लिख सकते हैं। सभी चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। कौन सा पहला टॉपिक था? बहुत सुंदर, है ना? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ, आत्मा की परिचय के बारे में था, है ना। तो आज हम आत्म अनुभूति करेंगे। रोज बाबा मुरली में किसी ना किसी प्रकार के घुमा फिरा के हाँ बोलता रहता है कि बच्चे अपने को आत्मा समझो। क्यों इतना कहता है भगवान के अपने को आत्मा समझो? क्या है इसमें? इसमें ऐसे क्या है जो भगवान रोज कहता है? कब कहता है आत्मा अभिमानी बनो, कभी कहता है देही अभिमानी बनो, कभी कहता है रूह अभिमानी बनो। हाँ, बाबा कहता है कभी मन मना भव, अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो। तो विभिन्न प्रकार से बाबा कहता है ना। अपने को समझो कि मैं आत्मा हूँ, इस शरीर के द्वारा कार्य करता हूँ। क्यों कहता है? कुछ तो विशेषता होगा। भगवान कहता है रोज रोज हर एक मुरली को अच्छी तरह से स्टडी करेंगे, कम से कम 10-15 बार कहता होगा बाबा, ना तो कुछ तो उसमें विशेषता होगी, है ना। उसको पता है ना कि कौन सी चीज करेंगे तो हमें उन्नति को पाएंगे। हमारी अच्छी तरह से बहुत जल्दी से हमारी उन्नति होगी। तो उस इसीलिए बाबा ये आत्मा ज्ञान हमको पहले दिया है, सबसे पहला लेसन वही है। और उसको सिर्फ ज्ञान के तौर पर नहीं रखना है। सिर्फ हम कहेंगे कि इसको तो हमने जान लिया कि हम आत्मा हैं, ये काफी नहीं है। वैसे तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमको मिलती है। मुरली जो है दुनिया की हर चीज इसमें बाबा हमको बताता है, हर प्रकार की इंफॉर्मेशन है। ये भी इंफॉर्मेशन है कि हम आत्मा है। लेकिन बहुत जरूरी है कि आत्मा को अनुभूति करना, फील करना, जिसको बाबा कहता है, क्या कहता है? अपने को सेल्फ रियलाइजेशन करना, है ना। अपने को आत्म अनुभूति करना। तो जब तक उसको नहीं करते, आत्म अनुभूति जब तक नहीं करते, सिर्फ नॉलेज आएगा तो यहाँ तक रहेगा, यहाँ तक यहाँ पर स्टोर होकर रह गया, बहुत कुछ नॉलेज यहाँ पर रह गया। लेकिन जब तक अनुभूति नहीं करते तो हमारी अंदर परिवर्तन नहीं आएगी, जितना भी चाहे परिवर्तन नहीं आएगी। बाबा कहता है कि अब तुम अतीन्द्रिय सुख में रहो, तुम हमेशा खुशी में, सदा खुशी में रहनी चाहिए, है ना। तो तुम्हें ये सारी चीजों की प्राप्ति होनी चाहिए। बहुत कुछ बाबा बेनिफिट्स बताता है। तुम शांत स्वरूप आत्मा हो। तो कैसे ये सारी चीजों की हमारे अंदर धारणा होगी, है ना। शांति की, सुख की, प्यार की, ये सारी चीजों की किस तरह से धारणा होगी जब तक उसको अनुभूति नहीं करेंगे। हमने तो कितने दिन से हमने रोज सुनते हैं आत्मा है, आत्मा है, लेकिन कितनी परिवर्तन आया? जितना आनी चाहिए उतना नहीं आता है, क्योंकि उसको हम सिर्फ नॉलेज तक रखते हैं, है ना। उसको अनुभूति नहीं करते, फील नहीं करते उस चीज को। तो आज इसीलिए ये जो छोटी छोटी बातें हैं, इसको जानना बहुत जरूरी है, उसको अनुभूति करना बहुत जरूरी है ना। तो पहले हम जानेंगे कि हम उसको अनुभूति कैसे करें। जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं,
जब अपने को पहला हम क्या करते हैं, पहले थोड़ी समय के लिए अपने को आत्मा समझो, कहते हैं ना मेडिटेशन में कि आपको फील करो कि आप आत्मा हो, इस तरह की। लेकिन बहुत जन को हम जब पूछते हैं तो बोलते हैं थोड़ा थोड़ा हुआ, हाँ इतना ज्यादा अनुभव हुआ नहीं। क्यों हुआ नहीं? ये भी सही बात है कि हम उसको कहाँ तक रखते हैं, बुद्धि के लेवल तक, बुद्धि के लेवल तक रखते हैं, हाँ? कि हम एक आत्मा है ये समझ लिया, बार बार उसको बोले कि हम एक आत्मा है, हम एक आत्मा है, तो बुद्धि के लेवल तक। जब तक उसको दिल में नहीं उतारते, है ना, जब तक उसको फील नहीं करते, जब तक अनुभूति नहीं करते, तो योग भी नहीं लगेगा हमको। वो नहीं होता, वो जो कनेक्शन होनी चाहिए वो नहीं होता, हाँ जो फील होनी चाहिए नहीं होता। तो इसीलिए हम आज थोड़ा उसको अनुभव करेंगे, आत्मा को। तो उससे पहले थोड़ा सा हम समझ लें, अगर आत्मा, अपने को आत्मा समझते हैं तो क्या क्या बेनिफिट्स होगी। जब हम धीरे धीरे इसको करने लगेंगे तो ये भी जानना जरूरी है कि मैं सही ट्रैक में जा रहा हूँ कि नहीं। कैसे पता चलेगा कि मैं ठीक से जा रहा हूँ? ये मेरी जो पुरुषार्थ है अपने को आत्मा समझने की, क्या वो सही रास्ते पे जा रहा है, क्या मेरी पुरुषार्थ सही है, वो कैसे समझेंगे? ये आपको और कोई नहीं बता सकता, ये आप खुद अपने आप को आप महसूस कर सकते हैं। किस तरह की, है ना? पहला है कि जब हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो हमको एक अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा, अंदर ही अंदर सुख, जो इंद्रिय सुख नहीं। जैसे कहते हैं कि कुछ अच्छा खा लिया तो सुख मिला, कुछ अच्छा सुन लिया, अच्छी गाने सुन लिया तो अच्छा लगा, है ना, कहीं घूमने फिरने चले गए तो अच्छा लगा, ये सब इंद्रिय सुख, है ना। कुछ किया फिर हमको अच्छा लगा, ये बिना कोई भी इंद्रिय की उसको काम में नहीं लगाकर भी हमको वो सुख मिलेगा, है, इंद्रियों से परे वाला सुख अपनी आप अनुभूति होगी, कोई कारण नहीं, बिना कारण के सुख की अनुभूति होगी, एक अंदर से एक महसूस होगी कि बहुत, हाँ बहुत बढ़िया से एक अच्छी सी, हाँ महसूसता होगी। तो इसे जितना जितना हम आत्मा के अभ्यास करेंगे उतना उतना ये महसूसता होगी। दूसरा कि हल्कापन का अनुभव होगा, एकदम हल्का फुल्का, है ना। क्योंकि जितना जितना हम ये चीज की अभ्यास करेंगे तो अपने अंदर से, क्योंकि आत्मा का गुण ही वैसा है, जैसा आत्मा का गुण है, जितना समय हम उसी स्थिति में टिक कर रहेंगे वैसा वैसा अपनी जो अनुभूतियां वो होती जाएगी, वो अपने अंदर वो निकलते जाएंगे, है ना। तो ऐसे ऐसे करके और क्या हो सकता है, अगर आत्मा रूप में स्थित रहेंगे तो हम सभी को एक समान जैसे दिखेंगे। अभी क्या होता है, देह को देखते हैं, शरीर को देखते हैं, तो वो कोई कोई देखने में सुंदर, कोई देखने में ठीक नहीं, या फिर कोई पुरुष, कोई स्त्री, या फिर कोई धनी, कोई गरीब, कोई उच्च पद का, कोई साधारण है। तो इस तरह की जो भेदभाव है वो ज्यादा दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि ये शरीर के गुण है, ये सारी चीजें शरीर के गुण है। लेकिन जब हम आत्मिक स्थिति में ज्यादा समय टिकने की कोशिश करेंगे, सिर्फ अपने को नहीं, सामने वाले को भी उसी स्थिति में देखेंगे। बाबा कहते हैं ना, आत्मिक स्थिति में सामने वाले को जो उसकी भ्रुकुटी में देखो, उसकी भ्रुकुटी में चमकता हुआ सितारा को देखो। क्यों? खुद भी समझेंगे मैं एक आत्मा, और सामने वाले को भी देखेंगे वो एक आत्मा। आपको बताते हैं कि ब्रह्मा बाबा जो नंबर 1 स्टूडेंट है ना, जो नंबर 1 स्टूडेंट है, तो उनका सबसे पहला जो प्रैक्टिस था यही कि मैं एक आत्मा हूँ। वो कैसे प्रैक्टिस करते थे पता है? वो अपनी जो दीवार है ना, घर की दीवारें हैं, वो दीवारों पे लिखते थे, हाँ, कि यशोदा एक आत्मा है, उनकी पत्नी का नाम यशोदा है ना। नारायण एक आत्मा है, उनका बेटे का नाम, ये एक आत्मा है, ब्रिजेंद्र एक आत्मा है, वो एक आत्मा है। तो इस तरह से वो लिखते थे। मतलब कितनी उसकी प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि इतने दिनों से जो देह भान में है तो उसके लिए प्रैक्टिस तो चाहिए ही, है ना। तो जितना जितना ये एक ही चीज हो सकता है, जितना अपने ऊपर अटेंशन देंगे, अटेंशन रूपी पहरेदार बिठा देंगे, है ना। अटेंशन रूपी पहरेदार, वो पहरेदार हमेशा क्या करेगा, पहरा देता रहेगा। अगर वो देह भान में आया तो क्या करेगा, फट से
फट से क्या करेगा, हाँ वो अलर्ट हो जाएगा। इस तरह से बार बार अपने ऊपर अटेंशन देना है। और उसको आप लिखो नहीं, तो सुबह सुबह उठकर लिखो, मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं हाँ एक पुण्य आत्मा हूँ, मैं एक ईश्वरीय संतान हूँ। इस तरह के अपने को आत्मा आत्मा करके आप लिखो, उसको बार बार उसको महसूस करो। जैसे एक छोटे बच्चे को जब जन्म होता है, थोड़ी ना उसको पता होता है कि उसका नाम क्या है, लेकिन कैसे उसको पता चलता है, जब समय के साथ हम उसको बार बार एक ही नाम से बुलाते हैं, एक ही नाम से रोज रोज पुकारते हैं, थोड़ी दिन में उसको पता चल जाता है कि ये मेरा नाम है, ये मुझे पुकारा गया। तो क्या करेगा, फट से मुड़कर देखेगा, जो भी हो वो अपनी रिएक्शन देगा उसी हिसाब से। तो ऐसे ही ये जो आत्मा है, ये भी ऐसा ही है। उसको आप बार 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 अगर हम बोलेंगे, रोज रोज उसको ये करेंगे कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, तो वो भी छोटे बच्चे की तरह धीरे धीरे वो भी समझ जाएगा, वो भी समझ जाएगा। ऐसी कोई चीज नहीं जो अभ्यास करने से नहीं होगा, है ना। तो बार बार उसको हम अभ्यास करेंगे रोज रोज। तो फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कि हाँ, जो बोल रहे थे कि अगर आत्मिक स्थिति में रहेंगे और दूसरों को आत्मा रूप में देखेंगे, तो क्या होगा कि समान भाव आएगा। समान भाव आएगा क्या, तो मुझ में आत्मा जिस तरह हूँ, जैसे हमको ज्ञान के हिसाब से पता चला मैं भी ज्योतिर्बिंदु, सामने वाला भी ज्योतिर्बिंदु। आत्मा में तो छोटा बड़ा नहीं, ये शरीर के हिसाब से बहुत सारी चीजें छोटा बड़ा ऊपर नीचे होता है, लेकिन आत्मा का रूप जैसा है, गुण भी सेम है ना। तो सभी का आत्मा इतना छोटा सा ज्योतिर्बिंदु है और सब में सेम टाइप के गुण है। तो ये इससे क्या पता होगा कि हमारे अंदर के वो ऊपर नीचे का नहीं होगा, कि इसको जैसे हम देखते थे शरीर के तौर पर देखते थे कि ये तो धनी है, ये गरीब है, ये सुंदर है, ये खराब है दिखने में है, तो ये सारी चीजें दिखने में नहीं आएगी। तो हमको लगेगा कि हमारे घर में जो काम करने वाले आते हैं उसको भी समझे, ये भी तो एक आत्मा है, जैसे मैं वैसे वो। लेकिन अगर शरीर के तौर पर देखेंगे, क्या मैं तो मालिक हूँ, मेरे पास मेरे घर में काम करने आती है, तो अलग प्रकार की भाव हो गया, जैसे उसके ऊपर जैसे मेरा हाँ एकदम से अधिकार है और ऑर्डर चलाने लगे, कुछ भी हम व्यवहार इधर उधर के भी हो सकता है। लेकिन जब ये सोचे कि मैं भी जैसी ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूँ, वो भी आत्मा है, मेरे में जो गुण है, जो हमको नॉलेज मिला है कि हर आत्मा में वो गुण है, मेरे में जो गुण है उसमें भी वो गुण है। वो हो सकता है कि वो अलग प्रकार के सिर्फ क्या किया, पार्ट बजाया, सिर्फ उसका पार्ट इस तरह की है, मेरा पार्ट इस तरह की है, लेकिन आत्मा तो सेम है ना। ये जो शरीर के चोला के अंदर की जो चीज है वो तो सेम ही है। तो इस तरह से रखेंगे तो वो भेदभाव वाली ये नहीं आएगा। दूसरी बात है कि अगर परिवार में जो परिवार के सदस्य हैं, उनके साथ अगर ये जो आत्मिक दृष्टि रही, तो परिवार में बहुत सुंदर तरीके से क्या होगा, एक बहुत बढ़िया तरीके से जो कहते हैं ना, एक स्मूथली एक चलेगा। क्योंकि जब देख लेते हैं ये पति है, ये बच्चा है, ये माँ बाप है, तो कि अलग प्रकार के ये रहता है, इसके ऊपर मेरा हक है ना। उसका उसका दोस्त जो है, कुछ ना कुछ उसकी जो गलतियां दोस्त ये सब निकालने लग पड़ते हैं। हाँ, तो उनसे एक्सपेक्टेशन भी बहुत कुछ रहता है। तो ये सारी चीजें नहीं रहेगी जब हम आत्मिक स्थिति में देखेंगे कि ये भी एक आत्मा, ये भी एक आत्मा, ये भी एक आत्मा। सिर्फ पार्ट बजाने के लिए हमको एक ही घर में रहना पड़ता है, लेकिन पार्ट परफेक्टली बजाना है। पार्ट जो है हमारे उसको परफेक्टली बजाना है, उसमें कोई ढीला नहीं करना है। तो बाबा कहता है, क्या कहते हैं, तुम तो हीरो पार्टधारी हो। अगर हीरो पार्टधारी, अच्छा सभी को आवाज आ रही है, सभी को आवाज आ रही है, क्लियर है आवाज। जी जी, तो फिर जो बहन ने ये लिखा तो आप देख लीजिए अपना नेट या फिर और कुछ प्रॉब्लम होगा, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। तो इस तरह से अगर परिवार में इसको भी यूज करें, बार बार उसको वही समझे कि मैं भी एक आत्मा, वो भी एक आत्मा, तो ना उससे उनसे एक्सपेक्टेशन रहेगा, ना उनकी दोस्त को या फिर उनकी कोई भी कमजोरी को देखेंगे, है ना, तो उसकी दोस्त या फिर कमजोरी को नहीं देखेंगे। तो इस तरह से तो हमको आत्मा की प्रैक्टिस करने से ये सारी चीजें की बेनिफिट होगी। अभी थोड़ी समय के लिए आपको हम बोले कि मेडिटेशन कैसे करें।
बैठ तो जाते हैं जो एकदम से नए हैं, क्योंकि बहुत सारी दुनिया में बहुत सारी मेडिटेशन की टेक्निक है, बहुत सारी। कोई कहता है कि अपनी सांसों के ऊपर ध्यान रखो, कोई कहता है कि कोई चीज के ऊपर बस ऐसे देखते रहो, कोई हाँ बिंदु के या फिर लाइट के ऊपर देखते रहो, कोई कहता है कुछ भी सोचो नहीं, अलग अलग प्रकार की। लेकिन राजयोग इस तरह की नहीं है ना। राजयोग कुछ अलग ही बात है। तो इसके अब जैसे हमने तो पता है कि राजयोग का क्या ये है, हमने कोर्स के जब किए थे तब पता है कि अपने को आत्मा समझकर परमात्मा को बड़े प्यार से याद करना, सिंपल सी बात है, वो है राजयोग। उसके लिए ज्यादा कोई बैठने का हठ करने की जरूरत नहीं, चलते फिरते हम उसको कर सकते हैं। लेकिन किस तरह से अनुभूति करें, एक छोटा सा अभी हम आपको एक यहाँ पर ज्यादा हम प्रैक्टिकल करेंगे, है ना। थ्योरी तो सभी को पता है, ये सारे ज्ञान तो सभी को पता है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। अभी जो भी है अभी अपने अपने स्थान पर अच्छे से बैठ जाए, एकदम अपने को शांत कर दे। हो सकता है तो कोई सविता बहन एक हल्का सा म्यूजिक लगा दीजिए, ठीक है। हम आपको जैसे जैसे हमारे शब्द होंगे उसी तरह की आपकी बुद्धि उसी तरह से चलेगी, आप उसको देखने की कोशिश करें। हम सिंपल सिंपल चीजें आपको देंगे, उसको आप देखने की कोशिश करें, ठीक है। जिस तरह की मेरे शब्द होंगे उस तरह की आपकी बुद्धि चलने लगे, ठीक है। चलिए आराम से बैठ जाए सभी। एकदम शांत होकर बैठ जाए, आंखें बंद कर सकते हैं। हाँ जी, आंखें बंद कर लीजिए। आप पहले पहले ऐसे बंद कर ले, वैसे तो राजयोग में खुला होना है, लेकिन आज बंद कर लीजिए आराम से। अभी आप मन और बुद्धि के द्वारा चले जाएं अपने बचपन में, जब आप कोई 8 9 10 साल के होंगे, उसी उम्र में चले जाएं। देखिए उस घर को, उस समय कैसा घर था मेरा, कहाँ रहते थे, उस घर के दरवाजा, वो सारे कमरे, घर का वो आंगन। अब देखिए अपनी माता को, पिता को, मेरे भाई और बहनों को, कैसे माँ हमारे लिए खाना बना रही है, भाई बहन के साथ कैसे खेल रहे हैं। कितना सुंदर दिन था वो। चले अभी जिस स्कूल में हम पढ़ते थे, किताबें पकड़कर दोस्तों के साथ चलते चलते या फिर साइकिल में, जैसे भी जा रहे थे, चलिए स्कूल के पास पहुंच जाएं। स्कूल की गेट को देखें, यही मेरा स्कूल है, जहां पर मेरा बचपन खेलते कूदते दोस्तों के साथ हंसी मजाक। देखिए स्कूल के पास वाली एक आम का पेड़ है, बहुत सारे आम लगे हुए हैं। दोस्तों के साथ उस पेड़ के पास चले गए।
बहुत सुंदर कच्चे आम है, वो आम को तोड़ने लगे, कोई पत्थर फेंककर, कोई पेड़ के ऊपर चढ़कर, फिर एक साथ सारी दोस्तों बैठ जाएं, उस कच्चे आम को नमक लगाकर, मिर्ची लगाकर बचपन में कैसे खाते थे, वो खट्टा खट्टा, जैसे मुंह में पानी आ रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। जैसे मेरे दांत ही खट्टे हो गए हैं। अभी चले वापस घर में। जैसे ही घर के पास पहुंचे, माँ हमारे इंतजार में खड़ी है, बहुत प्यार करके, लाड करके गले लगा रही है। बहुत सुंदर अनुभूति, बहुत अच्छा लग रहा है ये बचपन का दिन। चलिए, ओम शांति। अच्छा, अभी हम अपनी थोड़ी समय के लिए अपने बचपन में चले गए। किस किस को बहुत अच्छी तरह से अपने बचपन की विजुअलाइजेशन अच्छे से हुआ, हैंड रेस करें, नहीं तो चैट बॉक्स में लिखे। किस किस को बहुत अच्छी तरह से महसूस हुआ, एकदम ताजा हो गया वो पुराना वाला दिन, दोस्तों के साथ स्कूल जाना, वो अपना घर, घर की हर कोना। जो हैंड रेस करते हैं, बाकी चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। बहुत अच्छा। और कौन? सभी पार्टिसिपेट करेंगे, है ना, सभी पार्टिसिपेट करेंगे। अच्छा, पूरे अच्छे से याद आ गया, बहुत सुंदर। बहुत सभी सभी हैंड रेस कर रहे हैं, काफी ऐसे हैंड रेस किए हैं। चलो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लगभग सभी को बहुत सुंदर से वो महसूसता हुई, है ना। आम खाते समय, है ना, आम खाते समय किसके मुंह में पानी आया? बहुत अच्छा, किसके मुंह में पानी आ गया? आम के खाते समय किसके मुंह में उस समय पानी आ गया? राखी पहनने का उनके आ गया, और किसका आ गया? वो कच्चा खट्टा आम खाए। अच्छा, अच्छा, बहुत सारे जनों के मुंह में पानी आ गया। अच्छा, काफी जन बोल रहे हैं अभी तक, आनंदी बहन का अभी तक आ रहा है, बहुत सुंदर। तो ये जो चीजें हैं, इसी से हमको पता चलता है कि अपनी आत्मा में जो 3 ऑर्गन्स है, क्या है? मन, बुद्धि और संस्कार। अभी हम जो यात्रा किए, अभी हम तो शरीर से यात्रा नहीं की, कौन सी चीजों से यात्रा की? बहुत अच्छा। तो कौन सी चीज से यात्रा की? मन और बुद्धि द्वारा। बुद्धि को मन क्या करा? मन सोचा, जैसे जैसे मैं आपको बोलती गई, मन उसी हिसाब से सोचा, फील करने लगा, और बुद्धि उसको देखने लगा, है ना। मन सोचने लगा और बुद्धि देखने लगा, जैसे जैसे हम बोलते गए। तो मन और बुद्धि के द्वारा हम जाकर अपने बचपन में पहुंच गए, है ना। जब मन और बुद्धि के द्वारा हम बचपन में पहुंच गए, तो हमको
आम को ना खाते हुए भी, आम को ना खाते हुए भी हमको ऐसे अनुभव हुआ अपने शरीर में वो सारे रिएक्शन होने लगे। मुंह में पानी आ गया, है ना। बचपन के साथ वो दोस्तों के साथ चलना, वो एक अंदर से खुशी आ गई। माँ को गले लगाया तो वो जैसे एक अंदर से एक जो प्यार है वो उमड़ आया, है ना। तो हम उसको फिजिकली नहीं किए, कुछ भी नहीं किए, बस यहाँ बैठे, लेकिन मन और बुद्धि द्वारा हमको एकदम ताजा हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे ब्रेन को पता नहीं चलता, हमारे जो रहता है, जो सबकॉन्शियस माइंड रहता है, उसको पता नहीं चलता कि कोई भी चीज अभी हो रहा है या हुआ था या फिर आगे होगा। उसको हर चीज लगता है कि हम अभी जो भी हम सोचते हैं, लगता है कि हम अभी अभी ही कर रहे हैं। इसलिए उसी हिसाब से वो क्या करता है, अपने शरीर को मैसेज डालता रहता है कि आपने तो खट्टा आम खाया, आप तो ऐसे माँ के गले लग गए, आप तो भाई बहन के साथ खेल रहे हो। तो उसी हिसाब से अपनी बॉडी को जब 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 वो उसको मैसेज देता रहता है, तो उसी हिसाब से रिएक्शन भी होता है ना। तो ये मन और बुद्धि की खेल है। तो वैसे ही हम अभी जो करेंगे, अपने को जो आत्म अनुभूति जो करेंगे या फिर परमात्मा के साथ जो मिलन मनाएंगे, वो भी इसी ही तरह की है ना। जैसे जैसे हम अपने मन और बुद्धि को कार्य में लगाएंगे, उसी तरह से हमको अनुभूति होने लगेगी, है ना। तो ये जो मेन चीज है, आत्मा क्या करती है, अपनी ऑर्गन्स के द्वारा, जैसे शरीर भी काम करता है अपनी, जैसे 5 ऑर्गन्स के द्वारा वो काम करता है ना, वैसे ही आत्मा भी अपनी 3 ऑर्गन्स के द्वारा ये काम करता है। ठीक है। तो उसी हिसाब से उसको हम काम में लगाते हैं, तो उसी हिसाब से जैसे लगता है कि अभी अभी वो चीज हो रहा है, जिसको परमात्मा कहते हैं। अभी अपनी क्या करो, संकल्प शक्ति जिसको कहते हैं, बाबा बार बार कहते हैं ना, अपनी संकल्प शक्ति को यूज करना है। तो ये जो चीज है इसी तरह से है। जैसे अभी हमने ये छोटा सा आपके साथ ये किया, उसी हिसाब से, लेकिन अभी आपने क्यों किया, क्योंकि आपको वो लगा कि हाँ आप बहुत ही शिद्दत के साथ किए, एकदम बहुत डेडिकेटेडली किए, तो इसीलिए आपको ये सारी अनुभूति हुई। जब हम अपने को आत्मा निश्चय करें, तो भी उसको भी इसी इसी ही लगन से करें, है ना, इसी लगन से करें। और जैसे आपके बचपन का दिन, क्या आपको 100% आप श्योर है कि ये मेरा घर है, ये ऐसे स्कूल है, ऐसे हम जाते थे, वो 100% श्योर है। इसीलिए आपको क्या बहुत अच्छे से उसको ये कर पाए। तो इसलिए इसको भी इसी तरह से आप निश्चय करें कि ये भी 100% सत्य है कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं देखने में एक ज्योतिर्बिंदु हूँ, हाँ मेरे में ये सारे गुण है ना। तो अभी थोड़ी समय हम आत्मा को देखने की कोशिश करेंगे, उसी तरह जैसे अभी हम अनुभूति की, उसी तरह अनुभूति इसको भी करेंगे, है ना। तो फिर देखिए, अभी हम सविता बहन एक थोड़ा सा लगा दीजिए आत्मा वाली कोई ये, ठीक है। अभी इसी तरह से हम एकदम शांत होकर बैठ जाएंगे। आप चाहे तो आंखें खुला रख सकते हैं, चाहे तो बंद भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, जैसे आत्मा एक ज्योतिर्बिंदु है, और अपने मस्तक के बीच में उसको बुद्धि द्वारा देखें और मन के द्वारा महसूस करें। पहले अपने आप को एकदम समेट लें, बाहरी कोई चीजें नहीं, अपने अंदर चले जाएं। एकदम मस्तिष्क के बीचों बीच एक अति सूक्ष्म पॉइंट ऑफ लाइट, बड़े ध्यान से देखें उसको। उस आत्मा से धीरे धीरे प्रकाश निकल रहे हैं, लाइट,
जो पूरी तरह मेरी ब्रेन में चारों तरफ बस देखते रहें। अगर मन कहीं भटकता है तो फिर से आकर उसी जगह पर लगा दें उसको। मेरे मस्तक के बीच में एक बहुत सुंदर, एक छोटा सा ज्योतिर्बिंदु सितारा, बुद्धि के द्वारा देखें और मन के द्वारा उसको फील करें। मैं लाइट हूं, मैं एक एनर्जी हूं, यही मैं हूं। अच्छी तरह से पहचान ले अपने आप को। पूरी तरह से ध्यान उसके ऊपर। अपनी दिमाग पर ज्यादा जोर ना दें। एकदम सहज रूप से उसको देखने की कोशिश करें। जितना जितना ध्यान उस पर जाएगा उतनी हल्कापन, एकदम लाइट। और धीरे धीरे मुझे शांति की भी अनुभूति हो रही है। मेरी थॉट्स भी स्लो हो गए हैं। मेरी श्वास भी धीमी हो गई है। बस देखते रहें अपने आप को। कितना सुंदर है, बहुत प्यारी। ये मैं हूं, ज्योति पुंज। ओम शांति। अच्छा, किस किस को आत्मा देखने लगी, अच्छी तरह से विजुअलाइज कर सके, देखे भी और थोड़ा थोड़ा फील भी किसको हुआ, वो हैंड रेस कर सकते हैं। देखे भी और फील भी हुआ। जिस जिसको देखने लगा और फील भी हुआ। जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो काफी जनों को वो महसूस हुआ। और क्या बाकी जो हैं उनको महसूस नहीं हुआ? नहीं हुआ उनको महसूस?
चलिए इस तरह से जो अच्छा थोड़ा थोड़ा हुआ है ना, उस थोड़े थोड़े करते करते वो फिर धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, वो अनुभूति और भी ज्यादा होने लगेगी। अच्छा, पद्मचरण भाई को भी और सीमा बहन को भी वो भी थोड़ा थोड़ा हुआ है ना, वो धीरे धीरे फिर हम जैसे जैसे उसको प्रैक्टिस करते जाएंगे तो वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगी, होने लगेगी। तो जिस तरह अभी हमको पता है कि आत्मा के जो 7 गुण है ना, जो सातों गुण है आत्मा के अंदर। अच्छा अच्छा, दीपाली बहन को बहुत अच्छा फील हुआ जी। तो जो सातों गुण हैं, जितना जितना हम आत्मिक स्थिति में टिकने लगेंगे, जितना समय, अभी आप देखिए बोल तो रहे हैं कि आत्मिक स्थिति में रहें, आत्मिक स्थिति में रहें, कितना समय रहते हैं? जितना समय हम योग में बैठते हैं उतना समय हम आत्मिक स्थिति में रहने की कोशिश करते हैं, और उसमें भी कितना समय टिकते हैं, कितना समय हमारे बुद्धि इधर उधर भटकती है ना। दिन में भी काम करते वक्त हम कोशिश तो करते हैं, लेकिन उसमें भी क्या होता है, कितना समय टिकता है, कितना समय बुद्धि इधर उधर भटकती है ना। तो ज्यादा से ज्यादा समय अपने को अपने ऊपर अटेंशन देना है और अपने को इस स्थिति में टिकाने की कोशिश करनी है। जितना जितना इस स्थिति में टिक कर रहेंगे, आत्मा के जो 7 गुण हैं, कौन से हैं? सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, शक्ति और पवित्रता, ये सातों जो गुण हैं, अपने आप आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं, अपने आप वो इमर्ज होते जाएंगे, आपको फील होगा आपके अंदर में, आपको लगेगा मैं तो पहले इतनी शांत नहीं थी, आजकल इतना शांत क्यों, है ना। कोई भी परिस्थिति होता है फिर भी मैं शांत रहती हूँ। आपको लगेगा सबके लिए मेरा प्यार ऐसे क्यों हो रहा है, पहले तो देखकर जो अपने थे उनको उनके लिए प्यार निकलता था, लेकिन आजकल तो सबके लिए प्यार निकलता है ना। इसी तरह से इसी तरह से धीरे धीरे हमारे अंदर ये सातों गुण क्या होंगे, इमर्ज होते जाएंगे, है ना। तो इसका भी हम थोड़ी समय, है ना, हमारे पास टाइम ज्यादा नहीं है और 10 मिनट में हम उसको प्रैक्टिस करेंगे, 7-8 मिनट में, ठीक है। सविता बहन आप एक लगा दीजिएगा। चलिए हम सभी फिर से बैठ जाएंगे, हम जैसे जैसे विजुअलाइजेशन देंगे आप उसी तरह की अनुभव करेंगे, एक गहरी अनुभव करने की कोशिश करें। और पहली बात, कभी भी दिमाग से कोई चीज नहीं करना है, क्योंकि ये दिमाग से करेंगे तो होगा भी नहीं, फिर क्या होगा, सर में दर्द होने लगेगा। उसको दिल से करेंगे, है ना, बड़े दिल से उस चीज को करेंगे, हाँ अंदर से महसूस करते हुए करेंगे, है ना, प्यार से करेंगे, जबरदस्ती करके नहीं। हाँ आप उसको महसूस करें दिल से। अभी अपने आप को फिर से एकाग्र कर लेंगे, बाहरी सारी चीजों से अपने को अलग कर लेंगे। फिर से चले जाए मस्तक के बीच में, मैं वही आत्मा चमकता हुआ, और मुझ आत्मा में से सातों गुणों की रोशनी चारों तरफ फैल रहा है। पहले देखिए, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, अपने आप को ये महसूस कराएं कि मैं आत्मा एकदम शांत स्वरूप हूं, एकदम गहरी शांति में चले जाएं, बिल्कुल अपने अंदर और ही गहराई में। जितना गहराई में जाएंगे अपने अंदर, उतनी शांति, जैसे सागर के तले, जितना नीचे जाएंगे उतना शांत, वैसे ही चले जाएं अपने अंदर की तरफ, एकदम शांत।
डीप साइलेंस। मेरे से शांति की किरणें चारों तरफ प्रकाश बनकर निकल रहा है। मैं शांत स्वरूप आत्मा, मैं क्यों छोटी छोटी बातों में अशांति अनुभव करती हूँ? मेरा स्वगुण ही शांत है, इसलिए आज से मैं कभी भी अशांत नहीं होंगी। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। अनुभव करें मुझ आत्मा में प्रेम ही प्रेम है, सबके लिए प्रेम है। मेरा स्वगुण ही प्रेम है, तो फिर मैं औरों को नफरत क्यों करूं? सबके लिए मेरे मन में प्यार ही प्यार है, क्योंकि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। मेरे से प्यार की वाइब्रेशन चारों तरफ जा रहा है। मैं आत्मा सुख स्वरूप आत्मा हूं। सुख मेरा स्वधर्म है, तो फिर मैं दुखी क्यों हूं? हमेशा मैं खुशी से रहूंगी, क्योंकि मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं। ये मेरा निजी गुण है। और मेरे से सुख की वाइब्रेशन चारों तरफ, मैं खुद भी सुखी हूं और मैं सभी को सुख दे रही हूं, सभी को। मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूं। अनुभव करें उस परमानंद को। आनंद ही आनंद है। मेरी चारों तरफ आनंद ही आनंद है। झूम उठे उस आनंद में। मेरा निजी स्वरूप है आनंद। मेरा निजी गुण है आनंद। मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूं। मुझ आत्मा का स्वगुण पवित्र है। मैं क्यों अपने आप को बार बार अपवित्र करने में लगी पड़ी हूँ? मैं परम पवित्र आत्मा हूँ।
मेरे से पवित्रता की किरणें चारों तरफ वायुमंडल में, और पूरा वातावरण पवित्रता की। मैं पवित्र आत्मा हूँ, परम पवित्र आत्मा हूँ। मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ, नॉलेजफुल हूँ। फिर मैं क्यों अज्ञानियों की तरह व्यवहार करती हूँ? ये मेरा निजी गुण नहीं है। आज से मैं आत्मा एक ज्ञानी की तरह व्यवहार करूंगी, क्योंकि मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं। फिर मैं आत्मा शक्ति स्वरूप आत्मा हूं। मुझ आत्मा में शक्ति भरी हुई है। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। फिर क्यों मैं कमजोर की तरह व्यवहार करती हूँ? क्यों मैं बार बार परिस्थिति के सामने कमजोर बन जाती हूँ? मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। हर प्रकार की परिस्थिति का सामना करने के लिए मेरे पास शक्ति है। बस मुझे यूज करना है उस शक्ति को। मुझ में असीम शक्ति है। मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं आत्मा बहुत ही शक्तिशाली हूँ। इन सातों गुणों से भरपूर हूँ। बार बार इमर्ज करें इन सारे गुणों को। ओम शांति। ओम शांति। आपको किस तरह की महसूसता हुई ये सारी कमेंट्री सुनने के बाद? कुछ महसूस हुआ आपको? अनुभव हुआ? अनुभव हुआ आपको? जी, हल्का अनुभव हुआ। और डीप साइलेंस। अच्छा हुआ, बहुत बहुत अच्छा, अच्छा लगा। जी, अच्छा, तो महसूस हुई थोड़ा बहुत, है ना? लेकिन इसको रोज रोज करना है। एक ही दिन में इतनी ये सब जो हम जिस तरह से चाहते हैं। जी, बहुत अच्छा। कुछ कुछ हुआ, बिल्कुल। हाँ, हम जो एक ही बार में ऐसा नहीं होगा कि एकदम डीप जैसे लेवल तक हम पहुंच जाएंगे, है ना? तो उसको धीरे धीरे जितना अभ्यास करेंगे। आज हमने जो मेडिटेशन वगैरह किया, आप उसको दिन में कल कल फिर से हम मिलेंगे इस समय पर। वो तो मुरली क्लास तो अलग है, लेकिन इस समय फिर से हम मिलेंगे। तो कम से कम आप 10 बार दिन में जरूर किए करके सोएंगे, है ना? अच्छा लग रहा था कि और करेंगे, बिल्कुल, है ना? जब और एक दूसरी बात है, संगठन में करते हैं तो उसका भी अलग प्रभाव रहता है। आज रात को सोने से पहले थोड़ी समय, फिर उसके बाद सुबह कल उठते ही, है ना?
उठते ही जो अमृत वेला करते हैं वो तो और भी बहुत अच्छा। और पूरे दिन में कल फिर से हम मिलने तक कम से कम 10 बार आप जरूर इसको प्रैक्टिस करें। ठीक है। हम ऐसे क्या करते थे पहले, बस थोड़ा सा जब कहते थे, थोड़ा सा मेडिटेशन के समय अगर नहीं हुआ तो छोड़ देते थे, है ना। तो कुछ अनुभव तो नहीं हो रहा है, जाने दीजिए। एक बार में नहीं होगा, ऐसे कोई चीज भी एक बार में नहीं होगा, बार बार करेंगे। कम से कम कल के लिए आपको होमवर्क है, 10 बार इसको करेंगे, है ना। अपनी सातों गुणों का इमर्ज आप करेंगे, वो 3-4 बार आप जरूर करें। नहीं तो कुछ नहीं तो 3-4 मिनट के लिए आप 10 आपको आप अपने हिसाब से टाइम फिक्स कर ले, 3-4 मिनट के लिए बैठ जाएं। अपनी अंदर जो आत्मा है, ज्योतिर्बिंदु है, उसको देखने की बस कोशिश करें और कुछ नहीं। बस उसको देखें, हल्का सा देखें, ज्यादा दिमाग पर जोर ना दें, दिल से देखने की कोशिश करें, है ना। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा अनुभव होगा मेरे ख्याल से। जैसे जैसे आप ये सारी चीजें करेंगे तो ही रिजल्ट मिलेगा, है ना। बहुत अच्छा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओम शांति। कल हम सभी फिर से मिलेंगे। ठीक है। ओम शांति। और एक बात है,